हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग गुणनखंड करना सीखेंगे। चलिए, आपके सामने एक प्रश्न है a² - 4। इसका हमें क्या करना है? गुणनखंड। हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। a² है माइनस यहाँ 4 है। 4 को क्या लिख सकते हैं? क्या ये लिख सकते हैं हम लोग? बताइए। ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए, a² माइनस ये 2 का स्क्वायर। ठीक, यहाँ तक हो गया। एक सूत्र ध्यान दीजिएगा, a² माइनस b² बराबर, आप लोग जानते होंगे, एक कोष्ठ में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी। ठीक है, यह फार्मूला होता है। अब देखिए, यहाँ a की जगह तो a है, ये है। ठीक है, अब कल्पना करिए कि यह a है और यह b है। इसमें सवाल में भी a है, उससे कंफ्यूज ना होइए। तो एक क्वेश्चन में क्या होगा, a प्लस कितना 2, यहाँ 2 है b की जगह, तो b, दूसरे में a माइनस 2। इस प्रकार से हम लोगों ने इसे कर लिया। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है a² माइनस 49b²। चलिए इसे हम लोग करते हैं। इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? a² 49 को क्या लिख सकते हैं? क्या 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं और b²? ठीक है, आगे बढ़िए। बराबर। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, आप लोग घातांक के नियम में पढ़े होंगे, a के पावर m इंटू बी के पावर m, तो हो जाता है क्या है, ए बी के पावर क्या हो जाएगा? m। यह नियम। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं इसको? a² माइनस यहाँ 7b, इसको b मानेंगे तो पावर दोनों के सेम है, तो दोनों के पावर में से लिख सकते हैं। बताइए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इससे होगा क्या? फिर वही फार्मूला, a² माइनस b² बराबर क्या होगा? एक कोष्ठ में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी। ठीक है, तो इससे हम क्या करेंगे, यहाँ एक कोष्ठ में a प्लस कितना b, 7b। ध्यान दीजिएगा, b की जगह 7b है। ठीक, दूसरे कोष्ठ में a माइनस 7b। तो यही क्या हो जाएगा हमारा उत्तर। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला सवाल है x³ माइनस 121x। इसे हम लोग देखिए कैसे करेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखिए। देखिए दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? x कॉमन दिख रहा है। तो सर्वप्रथम x हम लोग बाहर ले लेते हैं। अंदर क्या बचेगा? बिल्कुल ध्यान से देखें, यहाँ x² बचेगा, क्योंकि इसका गुणा यदि हो जाएगा, इसका घात 1 है, इसका 2, तो पुनः यह आ जाना चाहिए। कॉमन का मतलब यही होता है। यहाँ 121, क्योंकि x चला गया है, यदि गुणा करेंगे फिर वही चीज़ आना चाहिए। कॉमन का मतलब यही होता है कि पुनः वही चीज़, हम अगर इसको गुणा करें तो वही चीज़ आ जाना चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ x हो गया, यहाँ x² हो गया माइनस। अब देखिए 121 को क्या लिख सकते हैं? इसको 11 के घात में 2 लिख सकते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ x है, चलिए यहाँ x² माइनस 11 का स्क्वायर। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, यह a² माइनस b² है। फार्मूला आप लोग जान ही गए हैं। ठीक है, तो हम इसे क्या करेंगे, x एक कोष्ठ में क्या होगा, प्लस में लेते हैं, प्लस 11, यह a है या b है? ठीक है, यहाँ a हो गया, यहाँ b हो गया। चलिए एक बार हम लिख दे रहे हैं, a² माइनस b² बराबर एक कोष्ठ में a प्लस बी, एक कोष्ठ में क्या है, a माइनस बी। यह हमारा सूत्र होता है। तो इस सूत्र पे हम लोग रख रहे हैं, तो यहाँ x हो गया है x प्लस 11, और यहाँ क्या होगा, x माइनस 11। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आ रहा है, बार बार वीडियो देखिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न, बिल्कुल ध्यान से समझिए इसे आप लोग। चलिए देखिए,
हम कैसे इसे करते हैं। देखिए 4a² है, 4a², इसे क्या हम 2² लिख सकते हैं 4 को, यहाँ a², इसका मतलब गुणा है, ठीक है, बीच में कोई चिन्ह तो गुणा है। माइनस देखिए 9 को क्या 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा बिल्कुल, 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 को पुनः 2 का स्क्वायर, यहाँ पर चाहे तो इसको इंटू कर लीजिए या कोई मतलब है नहीं, ये हो गया। हमने क्या बताया था, ध्यान दीजिए, ए के पावर यम इंटू बी के पावर यम यदि है तो ए बी के पावर क्या हो जाएगा, एम, यह घातांक का सूत्र होता है। ठीक, हमारे चैनल पे है घातांक का नियम, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। इसको क्या हो जाएगा, 2a का क्या है होल स्क्वायर। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, चलिए एक नियम और होता है, ए के पावर यम है और बी के पावर यम बराबर क्या होता है, ए बी के पावर यम, यानी कि दोनों का घात यदि बराबर बटे में है तो टोटल का बटे हो जाता है और घात में सेम हो जाता है। यहाँ से समझिए, तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, देखिए इसको क्या 2a के घाते 2 लिख सकते हैं, जैसे ये है तो 3 बटे में 2a सबके घात में कितना 2, बिल्कुल ध्यान समझें। यहाँ 2a है, इसको भी हम ऐसे लिख सकते थे तो हमने डायरेक्ट लिख दिया है, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझें इसको। एक बार इसको यहाँ समझ लीजिए, नहीं थोड़ा कन्फ्यूजन होगा यहाँ। इसको क्या 3 के स्क्वायर बटे में क्या इतना लिख सकते थे, ठीक है, बताइए यहाँ तक किसी को दिक्कत, जैसे ये लिखे हैं वैसे बराबर में हमने क्या लिखा है, यहाँ से ऐसे, बस यही चीज़ है, इसको ध्यान समझ लेंगे पूरा दिमाग में आ जाएगा। चलिए अब देखिए क्या हुआ, यहाँ से ये किस फॉर्म में आ गया, a² माइनस b², ठीक है, ध्यान दीजिएगा, a² माइनस b² बराबर क्या बताया था मैंने, एक कोष्ट में a प्लस बी, एक कोष्ट में a माइनस बी, a² है यह स्क्वायर, इसको हमने क्या माना, यह a है और यह क्या है, b है। देखिए बिल्कुल ध्यान से दीजिएगा, a है, a को 2a, एक जगह 2a लिखा हमने, प्लस प्लस कर दीजिए 3/2a, ठीक, अगले कोष्टक में ले लीजिए a यानी 2a माइनस 3 कितना 2a, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यही हमारा गुणनखंड हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान से समझें, एकदम माइंड में पूरा क्लियर हो जाएगा, यही हमारा क्या है आंसर। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, यदि समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।